तब टूटती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन अब हरकत में आए हैं और जांच, कार्रवाई और कमेटी के गठन की बातें कही जा रही हैं, जो अमूमन इस तरह के हादसों के बाद ही होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हादसों से पहले जिम्मेदारों की नींद आखिर क्यों नहीं खुलती है। प्रदेश में अब भी ऐसे सैकड़ों स्कूल के भवन हैं जो सिस्टम की अनदेखी का शिकार हैं, जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान अभी भी उनकी ओर नहीं गया है। चूरू में भी ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर हालात में हैं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। विद्यालय भवन की दीवार खोखली नहीं हुई है, सिस्टम खोखला हो चुका है, जो कि शायद हादसों का इंतजार करता है। हादसे जब होते हैं तब शासन प्रशासन की नींद खुलती है और तब खानापूर्ति के तौर पर टीमें गठित कर दी जाती है, एक्शन लिया जाता है और जो निचले अधिकारी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन सिस्टम में बदलाव है वो नहीं होता है। शायद सिस्टम को किसी हादसे का इंतजार होता रहता है, तब इस प्रकार से दीवारें हैं वो खोखली होती रहती है और शासन प्रशासन नींद में सोया रहता है। इस समय मेरी मौजूदगी कालूसर गाँव में है और यहाँ का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसकी दीवारें खोखली हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार शिक्षा विभाग को अवगत करवाया, लेकिन आश्वासन के अलावा नेताओं के पास से, अधिकारियों के पास से कुछ भी नहीं मिला। वैकल्पिक तौर पर जो स्थानीय शिक्षक हैं वो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों की क्लासें वो बाहर लगाते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहता है, लेकिन विद्यालय की बच्चों की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ी है कि इस प्रकार की जर्जर भवन है वो आज भी बच्चों को मिले हुए, जिन पर मजबूरन बच्चे हैं वो पढ़ने पर विवश हैं। एक को सरकारें शिक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बातें करती है। सरकारें जब हादसे हो जाते हैं तो कांग्रेस भाजपा पर और भाजपा कांग्रेस पर इन हादसों का ठीकरा फोड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है कि आखिर सरकारें कब जगेगी? क्या किसी हादसे होने के बाद जगेगी या फिर अब इस स्कूल की सुध ले ली जाएगी? देखिए हमारे इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव कालूसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खोखली दीवारें सिस्टम को ठेंगा दिखा रही हैं। इस स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन इस स्कूल की भवन की दीवारें खोखली हैं और भवन के कमरे जर्जर होने की वजह से यहाँ पर हर समय हादसों का खतरा बना रहता है। स्कूली बच्चे हर समय खौफ के साए में रहते हैं। हालांकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मजबूरन स्कूल स्टाफ की ओर से बच्चों को जर्जर कमरों में ना बिठाते हुए बाहर ही आसमान के नीचे बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में यहाँ बच्चे किस तरह पढ़ाई कर पाते होंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। सर, हमारे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सभी स्टाफ आ रहे हैं स्कूल में, हमारा सब पढ़ाई करवाते हैं और क्लास 4 क्लास है। और बरसात के वक्त बारिश होने के कारण स्कूल क्लासों में पानी चला जाता है और बच्चे परेशान होकर बाहर बैठते हैं। और कितने कमरे जो बंद हैं, कितनी खराब है? सर, कमरे लगभग 4 ही सही है और सब खराब है। कालूसर गांव के राजकीय स्कूल के भवन के कमरों की ज्यादातर दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। कमरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अब इन कमरों को बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बंद करवा दिया है। गांव के सरपंच फुसे खान ने बताया कि स्कूल के जर्जर 2 कमरे बहुत पहले ही गिरा दिए गए ताकि हादसा ना हो। इसके अलावा अब भी कई सालों से गांव के स्कूल के ज्यादातर कमरे जर्जर हैं। कई बार प्रशासन, विधायक और सांसद को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बारिश के समय में हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में बच्चों को बिठाने तक की जगह नहीं रहती। खंडहर कमरों में बच्चों को बिठा नहीं सकते और सही कमरे स्कूल में सिर्फ 4 ही हैं। बारिश में पूरे स्कूल परिसर में पानी भर जाता है। गांव के रिटायर्ड सूबेदार और पूर्व सरपंच भवरू खान ने बताया कि विद्यालय की कोई सुध भी नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधियों से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। ये विद्यालय तकरीबन 75 छिंत्र का बना हुआ है और इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ था हमारे जो नेता थे कांग्रेस के, दौलतराम जी नहीं, हजारी लाल सारण, उनकी देन है। और इस विद्यालय में जो सरकारी काम हुए हैं वो तकरीबन कांग्रेस के टाइम ही हुए हैं। और पार्टियां तो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इस विद्यालय को इस जर्जर हालत में छोड़ करके आज इस गांव में
कि किसी भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी नहीं आता देखने के लिए। हमने सब जगह गुहार लगा ली, लेकिन वो न तो देखने के लिए आते हैं और ना ही कुछ देते हैं। हमारे स्कूल में 3 से 4 कमरे ही सही है और सारे कमरे ख़राब हो रहे हैं। और हम कंप्यूटर क्लास में बैठते हैं और हमारी क्लास में दूध वगैरह भी गर्म किए जाते हैं। हमारे स्कूल में हमारे विद्यालय में क्लासों की बहुत कमी है। कमरे कम होने की वजह से हमारे इस विद्यालय में रसोई में ही पढ़ाई होती है। विद्यालय के कमरे जर्जर होने के चलते मजबूरन बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे में विद्यालय में 12वीं तक की क्लास होने की वजह से ज्यादातर क्लास के बच्चों को बाहर बिठाकर ही पढ़ाया जाता है। जिस कमरे में बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, उसी कमरे में क्लास भी चलती है। साथ ही साथ कंप्यूटर लैब में भी कक्षाएं संचालित की जाती हैं और उन्हीं में विद्यार्थियों को बांटने के लिए किताबें भी रखी गई हैं। देखो स्कूल की स्थिति थारे सगे सामने है। कहते देख लाग रो अड़की सगड़ा पहले कमरा होया करता, बे जर्जर हो गया, बन गिराया जानबूझ की बन गिराया, क्योंकि कोई बच्चा काल परसों घटना ये घटी बिगमाइन बच्चा दब की मर गया। 8 भी बार गठस के, लेकिन बने तोड़ के बाहर पहले गिरवा दिया कि भाई मत्ती नहीं पड़ जाए। और सब में भी जगह पे कमरा देख लाग रहे हो, आज का केवल कितने साल पुराने है। आज भी यहाँ बच्चा पन्ने कौन जान दे सर, क्यों तो पन्ने जावा काटने पे पड़ जाए, कोई हादसा हो जाए, एक खातर बच्चा देख लो सगड़ा बाहर ही बैठे। और कमरा खातर सब कुछ जाया, विधायक जी ने जाया, सबको हाँ दिलाशा आज कितने साल होगी, लेकिन स्कूल में कमरा को नहीं। स्कूल आज 12वीं तक होगी, लेकिन बैठने खातर देख लो 3-4 कमरे ही है। मगर खड़े बिठा है, खड़े नहीं बिठा, कोई समझ में नहीं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ 12वीं तक पढ़ाई होती है, किंतु यहाँ की भवन स्थिति बहुत ख़राब है, ये कभी भी गिर सकता है। और 12th क्लास होने के बावजूद हमें 5 क्लासों में ही बिठाया जाता है। 5 कमरे ठीक है आपके? अच्छा, और बाकी बच्चे बाहर बैठते हैं। जब बारिश आती है तो क्या होता है? जब बारिश आती है तो हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें बाहर बैठना पड़ता है कई दिन। स्कूल की प्रिंसिपल कंचन स्वामी ने बताया कि विद्यालय का भवन जर्जर ही है। एक हॉल और 2 कमरे तो एकदम जर्जर हैं। इसमें बाउंड्री भी नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भवन सही नहीं है। हमारी ओर से विभाग को अवगत करवाया गया है। अगर स्कूल में नए कमरे या भवन बने तो व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। भवन लगभग जर्जर ही हैं। एक हॉल 2 कमरे तो लगभग जर्जर हैं, ना इसमें बाउंड्री है और ये खुला ही पड़ा है सारा स्कूल। वैकल्पिक ग्रामीणों से भी बातचीत की है और विभाग को भी लिखा है। इस स्तर के तो प्रयास किए जा रहे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? बच्चों की पढ़ाई जैसे स्कूल में व्यवस्था है, खुले में बैठाते हैं। कक्षाओं में तो बिठा सकते नहीं है, इसलिए खुले में बिठाते हैं बच्चों को। कितनी क्लासें लगती है और कितने कमरे हैं? 1 से 12 तक की स्कूल है और सुरक्षित कमरे तो मुझे लगता है ये 4 या 3 ही इधर वाले ही हैं। इनमें बच्चों को कैसे बिठाते? बाकी बच्चों को खुले में बिठा रखा है, खुले में बिठाते हैं। कितने कमरे जर्जर है, कितने बराबर? एक हॉल और 2 कमरे तो पूरे जर्जर हैं और ये भी आप देख सकते हो, ये भी जर्जर ही हैं। ना स्कूल के बाउंड्री है, ना कोई चारदीवारी बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? क्या ऐसे देश का भविष्य चमक पाएगा? क्या किसी हादसे के बाद ही बदलाव होगा? आखिर कब प्रशासन की नींद टूटेगी और बच्चों को नया भवन मिलेगा? इस समय मेरी मौजूदगी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालूसर में है। यहाँ की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। वजह है कि 50 साल के करीब पुरानी इस बिल्डिंग में जगह जगह से दरारें आ चुकी हैं। आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से मोटी मोटी दरारें वो यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हर समय खौफ में रहते हैं, एक डर के साए में रहते हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप साथी कैमरा में दिखा रहे हूँ तस्वीरें आपको, किस प्रकार से यहाँ खोखली दीवारें हैं वो हो चुकी है, लेकिन पता नहीं सिस्टम है वो कब जगेगा। ऐसा नहीं कि प्रशासन को अवगत नहीं करवाया गया, ग्रामीणों की ओर से बार बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन जिसके बाद भी कोई सुनवाई है वो होती नहीं है। हालांकि अब जबकि हादसा हो गया तो शायद प्रशासन की नींद खुल जाए और इस विद्यालय की ओर भी प्रशासन है वो प्रशासन की नज़रें पड़ जाए। इस विद्यालय में 12 से 13 कमरे हैं, लेकिन 4 से 5 कमरे एकदम जर्जर स्थिति में। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए शासकीय स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाहर बिठाया जाता है ताकि यहाँ पर अच्छे से बच्चों की पढ़ाई हो सके, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 4 से 5 कमरे
में वो बेहद जर्जर है, गिरने के कगार पर। इसके अलावा जो अन्य कमरे जहाँ पर क्लासें चलती है उनकी स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। हालांकि स्कूल प्रशासन है वो लगातार प्रयास करता है कि बच्चों की पढ़ाई वो सुचारू रह सके, बच्चों की पढ़ाई को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पड़े। ऐसे में उनकी ओर से ज़रूर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों की ओर से भी कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया भवन जर्जर होने को लेकर, लेकिन आज तक प्रशासन की नींदें हैं वो नहीं खुली है। शायद प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। हाल ही में झालावाड़ में जिस प्रकार से एक हादसा हुआ, उन परिजनों के दर्द है, उस जख्म है वो शायद किसी भी सरकार के मलम से नहीं भर पाएंगे। लेकिन क्या बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सरकारें जगेगी? जो जर्जर स्कूल हैं जिलों में, प्रदेश में, क्या उनकी ओर सरकार की नज़र पड़ेगी? बड़ा सवाल ये है। NDTV के लिए चूरू के गांव कालूसर से गजेंद्र सिंह। लूनी नदी